हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा और कौन से लेवल्स पे हम एंटर करके बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक दो इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स भी ढूंढ के लाऊंगा और जैकपॉट स्टॉक्स का भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं आज का दिन का। हमें क्लियरली दिख रहा है आज सेलर्स जीते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, वहां से इमेंस सेलिंग प्रेशर आया है। कहीं पे भी बायर्स ने पुल बैक करने की कोशिश नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, अभी चलिए 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि आज का जो मार्केट था वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हाईली डोमिनेटेड थे। मार्केट खुला, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, फिर एक डब्ल्यू बनाने का छोटा कोशिश था लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब हो गया कि ये रेंज को, डब्ल्यू का क्या होता है ना, नेकलाइन होता है, इस नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ से ही मार्केट ने धड़ाम से गिर गया। उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत बायर्स आए लेकिन फिर से सेलर्स ने इसको डोमिनेट करके जीत गया। इसका क्लियर इंडिकेशन है आज एक्सपायरी था। जो भी यहाँ पे मतलब सिंपल सा चीज लॉजिक है दोस्तों, जो भी यहाँ से लॉन्ग करना चालू किए होंगे या फिर यहाँ से लॉन्ग करना चालू किए होंगे, वो लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए 2-3 दिन मार्केट रैली दे रहा है, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ठीक है, फिर भी देखिए मार्केट प्लस में ही बंद हुआ है। 29 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 29 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, 29 पॉइंट। तो इसका मतलब ये है हम अभी भी बहुत बुलिश ही है, ये बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाला है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं ताकि बहुत इजीली हमें समझ में आए। देखिए हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट एक रेंज में है, एक अपर चैनल में है। ये हो गया इसका टॉप, ये बॉटम। ठीक है, मार्केट इसी रेंज को अभी फॉलो करने की कोशिश करेगा एज पर मेरा एनालिसिस। ठीक है, मतलब मार्केट अगर ये लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, आप देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब इस जोन के आजू बाजू में जाएगा यहाँ से बाउंस बैक आएगा। नेक्स्ट टाइम जब इस जोन के आजू बाजू में जाएगा यहाँ से एक बार थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, एक बार और फॉलो करेगा। उसके बाद इसको ऊपर निकलना है तो ऊपर निकल जाएगा, या फिर नीचे नीचे आना है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को एक बार और फॉलो करेगा, तो इसको अपने चार्ट पे लगा के रखिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। 15 मिनट चार्ट पे अभी कल का इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। देखिए ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। ठीक है, ये वाला, नॉट दिस वन। लास्ट स्विंग ये है लेकिन हमें ये वाला जोन चाहिए, क्योंकि देखिए बायर्स ने बहुत बार यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन फेल हुए। तो यहाँ पे ये वाले को हम नहीं देखेंगे, हम ये वाले को देखेंगे। तो एकदम सिंपल वे में क्या बताना है हमको, अगर कल मार्केट 43,420 के ऊपर निकलता है, मतलब हो गया ये वाला जोन। अगर मानिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया, बढ़िया बात है। मतलब फ्लैट मतलब 43,420 के नीचे और 43,200 के बीच, मतलब 150 पॉइंट के रेंज में ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, जाने दीजिए, नीचे आना जाने दीजिए, जैसे ही 43,420 को ब्रेक करेगा मार्केट, हम यहाँ पे एक बार बाई कॉल लेंगे। हमारा टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक होगा। देखिए इंडिया विक्स जो है ना, इंडिया विक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया विक्स आप लोग देख पा रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी रेंज है हमारा इंडिया विक्स का, ये देखिए 13 है। इंडिया विक्स इज 13, मतलब क्या है, बहुत नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए बड़ा बड़ा टारगेट मत लीजिए अभी। हाँ, अगर आप टॉप में सेल कर रहे हैं तो बड़ा टारगेट लीजिए, बॉटम में बाई कर रहे हैं तो बड़ा टारगेट लीजिए, मिडिल में लास्ट स्विंग के बाद आप बड़ा टारगेट मत लीजिए। 1:1 या 1:1.5 का देखिए। ठीक है, तो क्या हुआ एनालिसिस कि अगर फ्लैट ओपन होकर 43,420 के ऊपर निकलता है, जैसे ही निकलेगा कैंडल क्लोजिंग का वेट मत कीजिए, ये लेवल्स बहुत बार टेस्टेड है। यहाँ पे तुरंत एक बार बाई कीजिए 22-25 पे। ठीक है, और आपका टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं 43,570, मतलब इस टॉप को एक बार टारगेट लगेंगे और उसके बाद टारगेट रखेंगे हमारा ये ट्रेंड लाइन तक का। छोटा टारगेट आएगा लेकिन आपको जरूर पैसा देके जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मार्केट इस रेंज पे गया ही नहीं, इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आ गया। आप सेल मत कीजिए, यहाँ पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और फाइनली ट्रेंड लाइन का मिलेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है तो वेट कीजिए। कहाँ तक वेट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा है, इस ट्रेंड लाइन तक हम वेट करेंगे। इसका कोई लेवल निकाल के नहीं आएगा, ये डायनामिक होगा, क्योंकि अगर कल मार्केट एक ही जगह पे रुक गया, परसों आया तो ये लेवल्स 43,000 हो जाएगा, कल आ गया तो 42,960 आ जाएगा। तो मतलब इसका कोई एग्जैक्ट रेंज नहीं है, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो आपको क्या देखना है, मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, आने दीजिए, जो भी करता है करने दीजिए। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के सामने जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और मोटा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसका कलर भी मैं येलो रख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही ट्रेंड लाइन के सामने आएगा, आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है,
एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सामने जाएगा आपको देखना है क्या करना है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया तो देखिए क्या कर रहा है। रुकने के बाद अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे एक बार फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के सामने जाएगा आपको दो चीज देखने को मिलेगा, या तो डब्ल्यू बना दे या फिर एक हैमर कैंडल आ जाए। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो या तो ट्रेंड लाइन के सामने आपको एक डब्ल्यू दिखता हुआ बन जाएगा, या फिर बनता हुआ दिख जाएगा, या फिर आपको एक हैमर कैंडल दिख जाएगा और आप उसके ऊपर शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो पूरा अनकट रहता है, रॉ वीडियो बनाता हूं मैं, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइजेस या फिर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं रॉ वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को फुल चीजें समझा पाओ, कोई घपलाबाजी ना कर पाओ। ठीक है, तो क्या बोला, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा 43,420 को जैसे ब्रेक करेगा आप यहाँ पे एक बार लॉन्ग कीजिए, ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट होगा और ऑल टाइम हाई का टारगेट होगा। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, आने दीजिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन के सामने जाएगा आप यहाँ पे एक बार लॉन्ग कीजिए। आपका टारगेट लगभग आप मानिए 80 से 90 पॉइंट स्पॉट पे नीचे रखिए, मतलब ये वाला स्विंग तक का आपका स्टॉप लॉस रखिए। और आपका टारगेट गैप फिलिंग का, या फिर गैप तो माफ कीजिए, गैप फिलिंग नहीं, आपका टारगेट कहीं ना कहीं 1:2 आ जाएगा अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि फ्लैट ओपन होने का सिनेरियोस। अभी मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होता है, जिसका होने का चांसेस थोड़ा सा मतलब एज से थोड़ा सा ज्यादा है, गैप अप हो सकता है। ठीक है, अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, अभी मार्केट रेंज में होने का चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट का। ठीक है, तो अगर इनकेस गैप अप ओपन होगा तब आप देखिए क्या करना है। मान लीजिए गैप अप 43,420 के ऊपर हो गया, इस जोन में हो गया, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस लेवल को रिटेस्ट करके निकल रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। बात को समझिए सिनेरियोस को। अगर 43,420 के ऊपर गैप अप ओपन होता है और मानिए इस लेवल को रिटेस्ट करके निकल रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कीजिए। आपका टारगेट ये क्रॉस करके हो जाना चाहिए, मतलब ये क्रॉस कर देगा अगर गैप अप ओपन होकर इसको रिटेस्ट करके निकल रहा है। ठीक है, और इनकेस अगर मानिए गैप अप ओपन हुआ लेकिन रिटेस्ट नहीं किया है, रिटेस्ट ना करके डायरेक्ट जा रहा है, तो वेट कीजिए, इस ट्रेंड लाइन के सामने आप एक बार शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस वही 50 से 60 पॉइंट का होगा और टारगेट आपका कहीं ना कहीं ये पहला ये जोन तक होगा, उसके बाद नीचे वाला गैप फिलिंग तक होगा। ठीक है, मतलब अगर गैप अप ओपन होकर टेस्ट करके निकलता है तो ही उसे हेल्दी गैप अप मानेंगे, क्योंकि वो रिटेस्ट हुआ है, अब वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर भागता जा रहा है तो वेट कीजिए, इस ट्रेंड लाइन के सामने आजू बाजू में शॉर्ट कीजिए। शायद आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाए, गैप अप ओपन हुआ, सीधा गया, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा, फिर यहाँ पे रुक गया, उसके बाद एम पैटर्न बना के यहाँ पे तोड़ दिया, ऐसा भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो हम उसे जैसे ही ऐसा होगा एम पैटर्न बनने का, लेक लाइन को हम जैसे तोड़ेगा एम पैटर्न का, हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। और एक चीज, अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होकर कोई शूटिंग स्टार आ जाता है उसके नीचे आप शॉर्ट कर दीजिए। और इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस तरह का मार्केट में ऑलवेज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है गैप डाउन ओपन होना। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको कोई हैमर दिख जाएगा, हैमर के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट का मूड बहुत बुलिश है दोस्तों, क्योंकि देखिए फेड का मीटिंग का रिजल्ट भी अच्छा आया है, मार्केट पे इन्फ्लो भी आ रहा है। एमसीएक्स इंडेक्स जो ग्लोबल इंडेक्स में, वहां पे भी अच्छा खासा रैंक कर रहा है इंडिया, तो बहुत इन्फ्लो आएगा बाहर से, तो आप सोच भी नहीं सकते मार्केट आपको कितना दूर ले जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मैंने लेवल्स आपको बता दिया बहुत सिंपल वे में। अभी एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके कोई रिट्रेस भी नहीं किया और ये भागता ही जा रहा है। बैंकिंग फिर भी थोड़ा सा प्रेशर में आता है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। तो निफ्टी के लिए सिंपल एनालिसिस है, देखिए जो भी रेंज को पहले तोड़ेगा हम उस साइड ब्रेक ट्रेड लेंगे छोटा सा। यहाँ पे तो मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है निफ्टी में, बढ़िया। निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, 18,770 नीचे की तरफ, 18,845 ऊपर की तरफ। ये दो लेवल्स को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, पहले गैप डाउन का बता देता हूं, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, बाई कर लीजिए। गैप डाउन मतलब बाइंग सिनेरियो आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कोई हैमर या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत बड़ा गैप डाउन का। ठीक है, वो और बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। और देखते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 18,770 के नीचे निकल के एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। निफ्टी में 15 मिनट का कैंडल क्लोज नीचे की तरफ जरूरी है। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस को ध्यान से सुनिए और ऐसा होता है तो ही ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। 18,770 के नीचे जैसे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा निफ्टी में फ्लैट ओपन होने के बाद या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होने के बाद,
हम यहाँ पे सेल कर देंगे। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 1:2 का आ जाएगा, आप अपने हिसाब से रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि टारगेट नीचे की तरफ बहुत बड़ा आ रहा है निफ्टी में। मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ डायरेक्ट 18,770 के नीचे, और यहाँ पे एक 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, तो जैसे ही उसके नीचे निकलना चालू करेगा आप वहां पे सेल कर दीजिए। आपका टारगेट सेम टू सेम लगभग 18,670 तक का आ जाएगा 100 पॉइंट निफ्टी में, ठीक है। मानिए फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, तो जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन है कि निफ्टी रेडी हो गया फिर से ऊपर जाने के लिए, और जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 18,845 के ऊपर निकलेगा, इस बार कैंडल क्लोजिंग नहीं चाहिए, जैसे 845 के ऊपर निकलेगा आप यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई 880 तक का होगा, और नेक्स्ट टारगेट ये वाला जोन तक हो जाएगा जो कि 18,906। एक सेकेंड, हाँ 18,906 एक नेक्स्ट राउंड नंबर भी है, इस तक का हो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल। और हाँ, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो गया, अगर गैप अप ओपन हो जाता है 18,845 के ऊपर डायरेक्ट, मान लीजिए इस जोन के इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और 18,845 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, तो ये ट्रेंड लाइन फिर कोई काम का नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्ट खुल रहा है। तो देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गया 18,845 के ऊपर, तो जैसे उस कैंडल के ऊपर निकलेगा आप लॉन्ग कीजिए, और इनकेस मान लीजिए कि डायरेक्ट खुलते ही बाइंग प्रेशर आ रहा है तो वेट कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट करने लायक होगा नहीं। तब आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं, और इनकेस अगर प्राइस एक्शन बना के मान लीजिए कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही फिर से इस रेंज को तोड़ेगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा, जैसे ही फिर से तोड़ेगा आप वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी भी बहुत इजीली समझा दिया। वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए ताकि कोई भी आप लोगों के पास कंफ्यूजन ना रहे। अभी कल का कुछ बेस्ट इंट्राडे पिक्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। डिक्सन इंडस्ट्रीज आज का हाई जैसे ब्रेक करेगा आप वहां पे बाई कीजिए, ठीक है। आज का हाई क्या है इसका, लगभग 4391। इसके ऊपर जैसे निकलेगा आप डिक्सन को एक बार फिर से बाई कर सकते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, ठीक है। तो डिक्सन को बाई कीजिए 4391 के ऊपर, और इसका टारगेट कहीं ना कहीं 4450 तक मुझे दिख रहा है। 50 से 60 पॉइंट आपको दिख जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। डिक्सन को, मुथूट फाइनेंस, ये फंडामेंटली अभी लेने का टाइम है। अगर किसी के पास पैसा है तो मुथूट पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, तो अपना रिसर्च जरूर कर लेना दोस्तों एक बार, ठीक है। तो अभी अगर मुथूट फाइनेंस हाँ लॉन्ग करना है तो मुथूट को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शादी का सीजन है, बहुत शादियों का डिमांड बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस एक गोल्ड कंपनी है, तो फाइनेंस करता है गोल्ड को भी और लोन भी देता है, तो बहुत गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है। देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों को गोल्ड बोला था कि बाई करने का टाइम है इस टाइम पे, ठीक है। 8-10 नवंबर को मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि गोल्ड बाई कीजिए। देखिए जब से गोल्ड भागा है, गोल्ड का MCX में कमोडिटीज गोल्ड का 4% भागना, दिस इज नॉट अ जोक, ओके। गोल्ड 4%, आपको गोल्ड बॉन्ड्स में 4% मिल रहा है, वो भी कितने दिनों में, 22 दिनों में। दिस इज नॉट अ जोक। तो गोल्ड जिस तरह से भाग रहा है, सारे फाइनेंस कंपनीज अभी थोड़ा सा अच्छा खासा भागेंगे, और मुथूट फाइनेंस को आप लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग कर सकते हैं, इसको 5-7 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने शायद आप लोगों को देखिए जेके लक्ष्मी तो भाग ही दिया, एकदम फाड़ दिया जेके लक्ष्मी, जब से वो चैनल अपना फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेक किया है तब से वो फाड़ रहा है। SRF इंडस्ट्रीज मैंने आप लोगों को दिया था कि 2338 के ऊपर आप इसे लॉन्ग करेंगे, देखिए कितना भागा है, 2338 के ऊपर मैंने आप लोगों को लॉन्ग करने के लिए दिया था। देखिए इसने लगभग 3% मार के आया है। तो यही सारे स्टॉक्स है। कल डिक्सन और मुथूट को देखिए, और हर रोज जैकपॉट स्टॉक्स नहीं निकलेगा, फिर भी आप इनको आराम से लेके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, जुड़ जाइए इंस्टाग्राम के साथ। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़िए, क्योंकि शायद 1-2 महीने के बाद से मैं लाइव ट्रेडिंग चालू करूंगा, टेलीग्राम पे ही आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।